बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल राशिद अली साहब, इन्होंने मीरठ उत्तर प्रदेश से ये ईमेल भेजा है। राशिद भाई का सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम राशिद अली है, मैं उत्तर प्रदेश के मीरठ ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद और वालिदा का इंतकाल हो चुका है और हमारे बड़े भाई हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी हमें नहीं दे रहे हैं। जिसकी कीमत ज़्यादा है उसे अपने पास में रख रहे हैं और जो कम कीमत वाली प्रॉपर्टी है वो हम लोगों को देना चाहते हैं। जिसकी कीमत 1 करोड़ है वो अपने पास रख रहे हैं और जिसकी कीमत 30 लाख है वो हम 3 भाइयों को दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये हमारे साथ में नाइंसाफ़ी नहीं है? ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? राशिद अली साहब, ये आपका फैमिली मैटर है और इस मसले का हल ये है, आप अपने बिरादरी के बड़ों के साथ में आपके जो सारे भाई हैं, जितने भी आप लोग भाई लोग हैं, सब लोग एक जगह पे बैठो। आपके बिरादरी के जो ज़िम्मेदार हैं, बड़े हैं, उनको अपने साथ में लेकर बैठो। इसी तरीक़े से मीरठ शहर के अंदर बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, उलमा हैं, तो अपने शहर का जो दारुल इफ्ता है उनसे आप रब्त कीजिए, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। इसलिए कि ये आपका जो मसला है, अब आपने मुझे ईमेल किए, मुझे आप बताइए, आपने मेरे सामने ये बात रखे, मैं इस पे तकरीर कर दूंगा आधे घंटे की, लेकिन उसका हासिल क्या होगा? आपको कुछ मिलेगा? बाकी जितने भी लोग हैं इस सवाल का जवाब सुनने वाले, वो बेचारे सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए अफसोस करेंगे, लेकिन आपको इसका हासिल क्या हुआ? तो चूँकि ये आपका अपना पर्सनल मसला है, इसका हल यही है, आप आपके सारे भाई, आपके बिरादरी के बड़े, आपके शहर के दारुल इफ्ता से रुजू कीजिए। इंशाल्लाह वो इस मसले को आसानी से हल करेंगे। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है, आप मेरे से इस मसले का हल पूछ रहे हो, लेकिन आपके बड़े भाई को पता नहीं, आपके बाकी भाइयों को पता नहीं, मैं आपसे जो है हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो मैं कैसे इस मसले के बारे में आपको इसका जवाब दे सकता हूँ? क्योंकि मैं आपको जो है ना एक मोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब एक बात फरमाया करते हैं, जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, लुक़मा उसी के पीछे देना चाहिए। कोई गलती अगर इमाम से हो गई, उसके पीछे ही उसको लुक़मा देना चाहिए। अब उस इमाम को लुक़मा देने की बजाय लोग होटलों में चर्चा करेंगे, मस्जिद के बाहर निकल के कि इमाम साहब ने ये गलती किए थे, यहाँ पे ज़बर ज़ेर छोड़ दिए, तो उससे फितने पैदा होंगे, मसला हल नहीं होगा। तो जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे, अगर उससे कुछ ख़ता हो गई, उसको आप लुक़मा दीजिए। ऐसे ही आपके बड़े भाई को सामने रख कर और सारे भाई एक जगह बैठ कर ये मसले का हल आप निकालिए। अब मैं आपको और एक मिसाल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले एक मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ मुझे पढ़ने का मौका मिला। नमाज से पहले इमाम साहब ने कहा, मौलाना नमाज के बाद रुको, चाय वगैरह पिएंगे। मैं बोला ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। तो मैं नमाज से फारिग होके इमाम साहब का इंतज़ार कर रहा था, तो एक और साहब मुझे मिल गए, वो भी मेरी पहचान के थे। अरे मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दूर आ गए, बोले आज क्या बात है? मैं बोला नहीं, इमाम साहब से कुछ काम था मुझे, तो इधर से गुज़र रहा था, ज़ोहर में यहाँ रुक गया। बोले क्या इमाम साहब है? बोले यार मेरे से 500 रुपये उधार लिए थे, अभी तक दिए नहीं, बोले वापस उन्होंने, ऐसा वैसा बोल के वो जो है वहाँ से चले गए। और वो जाने के बाद में इमाम साहब आए। आने के बाद में हम लोग गए चाय पीने के लिए, तो जिन्होंने मेरे सामने ये शिकायत किए थे वो भी वहीं पे थे, तो हम लोग एक ही टेबल के ऊपर जाके बैठ गए। चाय वगैरह आई, फिर मैंने पैसे निकाला, मैं चाय के पैसे देने लगा। इमाम साहब ने बोले अरे नहीं नहीं मौलाना, बोले आप हमारे मेहमान हैं, मैं देता हूँ। मैं बोला नहीं भाई, आपके हालात मुझे दुरुस्त नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है, हमारे ये भाई साहब बता रहे थे कि आपने 500 रुपये उनसे कर्ज़ लिया हुआ है और आपने उनके 500 रुपये लौटाए नहीं। अब इमाम साहब जो थे वो एकदम से, यानी उनको शौक लगा। उन्होंने बोले आपके 500 रुपये कब लिया था? बोले मैंने। तो वो साहब कहने लगे, बोले वो शायद आपको याद नहीं है, एक मर्तबा जो है अचानक में कोई तकाज़ा आ गया था और इमाम साहब को वहाँ कोई नज़र नहीं आया, इमाम साहब ने उनसे 500 रुपये लिए। इमाम साहब ने बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बोले अल्लाह मुझे माफ़ करे,
मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा मैंने आपसे 500 रुपये कर्ज लिया था, लेकिन अगर आप एक मर्तबा मुझे याद दिला देते, एक मर्तबा अगर आप मुझे मिलकर ये बोल देते कि इमाम साहब वो आपने फलाने टाइम पे एकदम इमरजेंसी में आपको पैसे लग रहे थे, 500 रुपये आपने मेरे से लिए थे, तो मुझे उसकी ज़रूरत है, या मुझे आप किसी दूसरे के ज़रिए से भी बुलवा देते तो मैं आपके 500 रुपये लौटा देता था। उसके बाद इमाम साहब ने फ़ौरन अपने जेब में से 500 रुपये की नोट निकाले और उनका कर्ज़ा अदा कर दिए। अब मैं जो तीसरा आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं ये सोच रहा था कि इस इंसान ने मेरे सामने जिस अंदाज से इमाम साहब की शिकायत की थी, क्या इमाम साहब है बोले वो 500 रुपये लिए दे रहे नहीं मेरे, हालांकि इमाम साहब को पता भी नहीं उसके बारे में। वही इंसान अगर इमाम साहब से एक मर्तबा मांगता वो दे देते थे, उनको याद नहीं, बेचारों को भूल गए वो। तो ये प्रॉब्लम होता है हमारी कौम के अंदर। मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोग अगर आप उनकी दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए भी जाए, पैसे नहीं लेते वो आपसे। अरे भाई ले रहे, नहीं बोले नहीं हज़रत आपसे कैसे पैसे, अरे ले रहे बाबा लेना, नहीं हज़रत बोले आप हमारे बड़े हैं, अकाबिर है, अरे ले रहे लेना, नहीं हज़रत बोले नहीं पैसे नहीं लेंगे वो आपसे। और आप चले जाने के बाद में दूसरा अगर कोई आया उसके सामने बोलेंगे पैसे देते नहीं, बोले यार ये व्यवहार सही नहीं है उनका। जब भी आए ना, जब अपना फुकट में सामान ले जाते, लेके चले जाते। तो इस तरह के प्रॉब्लम क्यों होते हैं, लोगों के अंदर इस तरह का मिजाज होता है। जिससे बात करने की है, जिससे अरे भाई बात करो ना, आप उनसे अपने बड़े भाई के सामने बात रखो, सारे भाई एक जगह पे बैठो, शहर के मुफ्तियों से रुजू करो, शहर के अपने बिरादरी के बड़ों के सामने, आराम से आपका मसला हल होगा, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बजाय आलतू फालतू के 50 लोगों को बोलने से बेहतर ये है आप अपने बुज़ुर्गों से रुजू कीजिए, अपने बड़े भाई और दूसरे भाइयों के सामने ये बात रख के मसले का हल निकालिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।